हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं अर्थात आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक्सप्लोरिंग माइल्स में। माइल्स एक्सप्लोर करते करते हम आ गए हैं उज्जैन में, बाबा महाकाल की नगरी में। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये रहेगा, आज का ब्लॉग बाबा महाकाल जो शिप्रा नदी के तट पे जिनका बसेरा है उन्हीं के ऊपर। तो इस ब्लॉग में हम लोग देखेंगे मुख्यतः उज्जैन का महाकाल मंदिर और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है यहाँ पर, ये मंदिर देखेंगे। उज्जैन नगरी राजा सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी भी हुआ करती थी। इस नगरी को कालिदास जो कवि है उनके नाम से भी जाना जाता है। और उज्जैन के 3 नाम है, अवंतिका, उज्जैनी और कनकश्रृंगा। ये 3 नाम से उज्जैन नगरी को जाना जाता है। अभी हम लोग जहाँ से आए हैं मुंबई से, तो मुंबई सेंट्रल से हम लोगों को ट्रेन मिली और मुंबई सेंट्रल से हम लोग उतरे उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे। उज्जैन की जो ट्रेन है उज्जैन के लिए आने के लिए जो हमने चुनी थी वो थी अवंतिका एक्सप्रेस। तो उज्जैन शहर के ऊपर से ही उसको नाम गिरा था और वहीं से शेयरिंग रिक्शा करके हम लोग आए हैं भक्त निवास में। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 1 महीने पहले ही बुकिंग करके रखी थी। तो इसका जो प्रोसेस है बुकिंग का मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। तो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। भगवान शिव को भस्म आरती क्यों दी जाती है, भगवान शिव यहाँ पर कैसे प्रकट हुए, और बहुत सारे मंदिर है उनकी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तो अभी हम लोग देखेंगे महाकालेश्वर भक्त निवास जो मेरे पीछे है, वहाँ पर बुकिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर मोस्टली आप कॉल करके बुक कर सकते हैं रूम। यहाँ पर कपल के लिए, 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए या फिर डॉर्मेट्री यहाँ पर अवेलेबल है। उसके रेट्स अलग अलग है। अभी हम लोगों ने एक रूम ली है 10 लोगों के लिए हमारे लिए। तो हम लोगों को पर पर्सन पड़ा है 350 रुपये। मैं रूम आपको अंदर से दिखाऊंगा। रूम काफ़ी क्लीन है। अभी नया प्रोजेक्ट है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, ये महाकाल लोक और ये जो गेस्ट हाउस है उसका, इसीलिए इसे काफ़ी साफ़ सुथरा रखा गया है। और जो कोई भक्त आते हैं यहाँ पर पूरे देश से या फिर आउट ऑफ कंट्री से भी, तो सबसे पहले प्रेफरेंस यही रहता है कि यहाँ पर बुकिंग मिल जाए, क्योंकि मंदिर परिसर के एकदम बाजू में ही है और मंदिर में आपको जाने के लिए हार्डली 1 से 2 मिनट यहाँ से लगेंगे, तो काफ़ी पास में है। तो मोस्टली यहाँ पर बुकिंग आपको फ़ोन लगा के होती है। मैंने लगभग यहाँ पर बुकिंग के लिए 350 बार फ़ोन किया था, तभी जाके मुझे यहाँ पर मेरी बुकिंग मिली है। कम से कम एक दिन में 2000 कॉल आते हैं इन लोगों को बुकिंग के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर बुकिंग चाहिए तो आपको कम से कम 1 महीने पहले से आपको बुक करना होगा। अगर आप 1 दिसंबर की बुकिंग चाहते हैं तो आपको 1 नवंबर को फ़ोन करके आपको यहाँ पर रूम बुक करना होगा। तो यही फैसिलिटीज़ है। बाकी आप अगर प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस एकदम ईजी है। बस आपका फ़ोन यहाँ पर पिकअप होना चाहिए। उसी दौरान आपको वहाँ पर रिसिप्ट मतलब आपका पेमेंट मांगा जाएगा। पेमेंट कीजिए। यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं देते वो लोग, सिर्फ आपका उनका जो अकाउंट नंबर है गूगल पे वो वेरीफाई कर लीजिए। उसी नाम से है, भक्त निवास के नाम से। तो वही आप पेमेंट रख सकते हैं। मैंने उनको पूछा था कि क्या मतलब मेरे पास प्रूफ क्या होगा कि मैं आपको जेन्युइन पेमेंट कर रहा हूँ। तो वो बोले कि आप हमारा अकाउंट प्रोफाइल जो है वो आप एक बार गूगल पे चेक कर लीजिए। गूगल पे आपको एकदम क्लियरली मेंशन मिलेगा हमारे जो भक्त निवास का आईडी है, उसी पे आपका पूरा डिटेल मिलने के बाद आप हमें कैश ट्रांसफ़र कीजिए। तो दोस्तों, ये जो है पूरा प्रोसेस बुकिंग का आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा और एक फ़ोन पे करना पड़ेगा बस। तो यहाँ पर बुकिंग एकदम इजी है, बस आपका फ़ोन पिकअप होना चाहिए। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे दूसरे मंदिर घूमने। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे काल भैरव का मंदिर है, गढ़कालिका का मंदिर है, वहाँ पर पहले जाएंगे और सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग महाकाल के दर्शन, क्योंकि आज सोमवार है और हम लोगों ने जानबूझकर सोमवार चुना है। वैसे भस्म आरती की भी हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की है, वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने मिलेगी। सरकार महाकाल भक्तों को काफी सारी सुविधा देना चाहती है, इसीलिए उज्जैन शहर में कहीं कहीं जगह डेवलपमेंट का काम आज भी शुरू है। उज्जैन में सबसे पहले हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। भक्त निवास से काल भैरव मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। उज्जैन में जितने भी मंदिर है उन्हें देखने के लिए आपको किसी वाहन की आवश्यकता होगी, जो आपको लगभग 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से कहीं भी अवेलेबल होगी। और एक बात का ध्यान रखिए, उज्जैन में आप कौन कौन से यात्रा स्थल देखना चाहते हैं उसकी सूची पहले ही वाहन चालक को बताइए, क्योंकि वाहन चालक खुद का वक्त बचाने के चक्कर में जल्दी जल्दी में कुछ यात्रा स्थल आपको दिखाते नहीं। हमारे देश में ऐसे अनेक मंदिर हैं जो अपनी अनोखी परंपरा व रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक उज्जैन स्थित मंदिर है भगवान काल भैरव का।
भगवान काल भैरव का मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर के संबंध में चमत्कारी बात यह है, यहाँ स्थित काल भैरव की प्रतिमा को मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। लेकिन मदिरा कहाँ जाती है यह आज भी रहस्य बना हुआ है। मंदिर में मदिरा का भोग चढ़ाते वक्त एक बात याद रखिए, काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए, हम हमारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित कर रहे हैं और हम अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प कर रहे हैं। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी अनेक कहानियां भी प्रचलित है, जिनके अनुसार भगवान महाकाल ने ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। इसीलिए काल भैरव को उज्जैन शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है, मंदिर की इमारत का जीर्णोद्धार करीब 1000 साल पहले परमार कालीन राजाओं ने करवाया था। मंदिर के बारामदे में काल भैरव के वाहक के रूप में श्वान की मूर्ति देखने मिलती है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव की प्रतिमा सिंधिया पगड़ी पहने हुए दिखाई देती है। यह पगड़ी ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ओर से भगवान को आती है। यह प्रथा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। इस संबंध में मान्यता है कि करीब 400 साल पहले सिंधिया घराने के राजा महादजी सिंधिया शत्रु राजाओं से बुरी तरह पराजित हो गए थे। उस समय जब वे काल भैरव मंदिर पहुंचे तो उनकी पगड़ी यहाँ गिर गई। तब महादजी सिंधिया ने अपनी पगड़ी भगवान काल भैरव को अर्पित कर दी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और लंबे समय तक कुशल शासन किया। भगवान काल भैरव के आशीर्वाद से उन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। इसी प्रसंग के बाद से आज भी ग्वालियर के राजघराने से ही काल भैरव के लिए पगड़ी आती है। काल भैरव मंदिर प्रांगण में आपको दूसरे मंदिर भी देखने मिलेंगे, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े मंगलनाथ मंदिर की ओर। काल भैरव मंदिर से मंगलनाथ मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। उज्जैन में अंकपात के निकट शिप्रा नदी के तट के टीले पर मंगलनाथ का मंदिर है। उज्जैन को पुराणों में मंगल की जननी कहा गया है। मान्यता है कि मंगल ग्रह की शांति के लिए दुनिया में मंगलनाथ मंदिर से बढ़कर कोई स्थान नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भरा रहता है, वे अपनी अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल माना जाता है। वैसे तो भारत में मंगल देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन में मंगल का जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में इस मंदिर के जन्म से जुड़ी कथा है। कथा के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव से वरदान पाया था, उसके रक्त की बूंदों से नित्य नए दैत्य जन्म लेते रहेंगे। इन दैत्यों के अत्याचार से त्रस्त जनता ने शिव की आराधना की। तब शिव शंभु और दैत्य अंधकासुर के बीच घनघोर युद्ध हुआ। ताकतवर दैत्य से लड़ते लड़ते शिवजी के पसीने की बूंद धरती पर गिरी, जिससे धरती 2 भागों में फट गई और मंगल की उत्पत्ति हुई। शिवजी के वारों से घायल दैत्य का सारा लहू इस नए ग्रह में मिल गया, जिससे मंगल ग्रह की भूमि लाल रंग की हो गई। दैत्य का विनाश हुआ और शिवजी ने इस नए ग्रह को पृथ्वी से अलग कर ब्रह्मांड में फेंक दिया। मंगल को भगवान शिव और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। इस कारण इस मंदिर में मंगल की उपासना शिव रूप में की जाती है। मंगलनाथ मंदिर के पीछे आपको हनुमान जी की सुंदर मूर्ति देखने मिलेगी और यहाँ पर शिव जी भी विराजमान हैं। उज्जैन यात्रा में मैं, मेरी फैमिली और सूरज धीरज साथ में थे।
मंगलनाथ मंदिर देखने के बाद हम आगे बढ़े आज के तीसरे मंदिर यानी संदीपानी आश्रम की ओर। मंगलनाथ मंदिर से संदीपानी आश्रम की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। उज्जैन में मौजूद संदीपानी आश्रम को लेकर मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अपने भाई बलराम और दोस्त सुदामा के साथ मिलकर अपने बाल्यकाल में यही पढ़ाई की थी। ऐसा भी कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर 64 दिन में 64 विद्याएं 16 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। साथ ही भगवान ने 4 दिन में वेद, 6 दिन में शास्त्र और 16 दिन में 16 कलाएं, 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मंदिर प्रांगण में गोमती कुंड के पास ही श्री कृष्ण भगवान और उनके भाई बलराम और दोस्त सुदामा ने बाल्यकाल में प्राप्त किए 64 विद्याओं को दीवारों पर चित्रित किया गया है। जहां भगवान श्री कृष्ण ने 14 विद्याओं की कला दीर्घा प्राप्त की थी, वहीं पर एक शीश महल बनाया गया है। इस इमारत के अंदर आते ही चित्रित किए गए रंग और सुंदर कलाकृति से आप अपनी नजर हटा नहीं पाएंगे। तंत्र मंत्र की देवी के नाम से प्रसिद्ध मां गढ़कालिका का प्राचीन मंदिर उज्जैन के काली घाटी में स्थित है। कालिका माता के प्राचीन मंदिर को गढ़कालिका के नाम से भी जाना जाता है। देवियों में तंत्र साधना के लिए कालिका को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। माना जाता है इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। मंदिर के कुछ अंश का जीर्णोद्धार ईस्वी सन 606 के लगभग सम्राट हर्षवर्धन ने करवाया था। उसके पश्चात ग्वालियर के महाराजा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। गढ़ नामक स्थान पे होने के कारण देवी का नाम गढ़कालिका हो गया। मंदिर के प्रवेशद्वार के आगे ही सिंह वाहन की प्रतिमा बनी हुई है। आसपास 2 तरफ धर्मशालाएं हैं। इसके बीच में देवी का मंदिर है। वैसे तो गढ़कालिका का मंदिर शक्तिपीठों में शामिल नहीं है, किंतु उज्जैन क्षेत्र में मां हरसिद्ध शक्तिपीठ होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के ओट गिरे थे। लिंग पुराण में कथा है जिस समय प्रभु राम युद्ध में विजयी होकर अयोध्या जा रहे थे, वे रुद्र सागर तट के निकट ठहरे थे। इसी रात्रि को भगवती कालिका भक्ष्य की शोध में निकली और इधर आ पहुंची। हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु हनुमान जी ने भीषण रूप धारण कर लिया। तब देवी डरकर भाग गई। उस समय अंश गलित होकर पड़ा। जो अंश पड़ा रहा वही स्थान कालिका के नाम से विख्यात है। हमारा अगला प्रेक्षणीय स्थल था उज्जैन शहर के क्षिप्रा नदी के किनारे का रामघाट। रामघाट जाते वक्त रास्ते के दोनों तरफ की गई सुंदर चित्रकारिता पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। 14 साल के वनवास के दौरान उज्जैन में प्रभु श्री राम और माता सीता ने क्षिप्रा नदी के तट के किनारे पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया था, जिसके बाद क्षिप्रा नदी का ये घाट रामघाट के नाम से जाना जाता है।
आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर तर्पण और पूजा करने के लिए आते हैं। मोक्षदायिनी और उत्तरवाहिनी क्षिप्रा नदी को पंडितों के मुताबिक भगवान महाकाल की गंगा के रूप में पूजा जाता है। अगर आप सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपको हर सोमवार महाकाल मंदिर से क्षिप्रा नदी के तट तक शाम को निकलने वाली पालकी में शामिल होने का और दर्शन लेने का अवसर मिल सकता है। इस पालकी में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। यही क्षिप्रा नदी के तट पर शाम में आरती भी की जाती है। ऐसी मान्यता है क्षिप्रा नदी भगवान शिव की तर्जनी उंगली से प्रकट हुई है। अमृत मंथन के दौरान क्षिप्रा नदी के रामघाट के समीप स्थित सुंदर कुंड में अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए क्षिप्रा नदी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ यानी पूर्ण कुंभ तथा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। हालांकि उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। दरअसल सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है, जिसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में उज्जैन शहर का अपना अलग महत्व है। यह प्राचीन धार्मिक नगरी देश के 51 शक्तिपीठों और 4 कुंभ स्थलों में से एक है। हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन जब भी बात उसके केंद्र बिंदु की आती है तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर हम आपसे ये कहें कि मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि खुद खगोल शास्त्री मानते हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल बताया गया है। वराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को नाभि स्थल और बाबा महाकाल को इसका देवता कहा गया है। कर्क रेखा भी इसी शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वह शहर है जहाँ कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। इस प्राचीन नगरी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर कालगणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है कि प्राचीन समय से ज्योतिषाचार्य यहीं से भारत की काल गणना करते आए हैं। काल की गणना की वजह से ही यहाँ के आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। अवंती नाम से एक रमणीय नगरी थी जो भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इस नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था, जो हमेशा वेद का ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ था। रत्नमाला पर्वत पर दूषण नामक राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। वो ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा, धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा ब्राह्मणों को आए दिन परेशान किया जाने लगा था। इससे उबकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपने रक्षा के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं करने की राक्षसों को चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। भगवान शिव उस वक्त धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वही रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान वहां विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसकी खास बात यह है, यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यही वजह है कि तंत्र साधना के लिहाज से इसे काफी अहम माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिण मुख होना जरूरी है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता यह भी है, यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। साथ ही
पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। महाकाल लोक में 900 मीटर लंबा महाकाल पथ है। इस पथ पर 108 विशाल स्तंभ बनाए गए हैं। स्तंभों पर महादेव के परिवार के चित्र उकेरे गए हैं। इसके अलावा महाकाल लोक की दीवारों पर 132 फीट लंबे भित्ति चित्र बनाए गए हैं। दावा है कि किसी एक विषय पर बनाए गए देश में सबसे लंबे म्यूरल है। महाकाल लोक में जो मूर्तियां बनाई है उनके लिए जो पत्थर लाए गए हैं वो राजस्थान के भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर क्षेत्र से लाए गए हैं। ये पत्थर अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस पत्थर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यह लंबे समय तक चमकता रहता है। इसकी उम्र 5000 साल तक मानी जाती है। कहा जाता है कि इन पत्थरों पर पानी पड़ने से यह और ज्यादा निखर जाता है। अगर आपने सुना है कि महाकाल के दर्शन के लिए पारंपरिक वेशभूषा आवश्यक है, तो मुझे इस यात्रा के दौरान मंदिर में जाकर आने तक ऐसा कोई भी अनुभव नहीं आया जहां पर आपको पारंपरिक पोशाक परिधान करना है। आप अपना पूरा शरीर ढक सकते हैं, ऐसे कोई भी वस्त्र पहनकर मंदिर में जा सकते हैं। महाकाल कॉरिडोर के परिसर में आप VR गॉगल द्वारा भस्म आरती का लाभ ले सकते हैं। उसका टिकट पर पर्सन 150 रुपये है। अगर आप 5 लोग VR गॉगल द्वारा भस्म आरती देखना चाहते हैं तो 5 लोगों का टिकट निकालने के बाद छठे मेंबर के लिए ये सुविधा फ्री में उपलब्ध है। भस्म आरती बुकिंग के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टा ID पे DM भी कर सकते हैं। महाकाल कॉरिडोर और महाकालेश्वर भक्त निवास, इसके परिसर में भारत माता का एक मंदिर भी बनाया है। वहां आप जरूर विजिट कीजिए। दोस्तों, कल शाम को अच्छे से दर्शन हो गए थे हमारे महाकालेश्वर के। VIP ट्रीटमेंट जो है 250 रुपये की, जो टिकट निकल के अंदर जाना पड़ता है, मुझे लगता नहीं कि वो ज़रूरी है। हम लोग मंडे को यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी दर्शन के लिए, लेकिन बहुत ही कम भीड़ थी। और मुझे लगता नहीं कि जो VIP ट्रीटमेंट है 200 रुपये लेके आप जल्दी से जल्दी दर्शन लेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएंगे दर्शन, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भीड़ है वो मोस्टली सावन महीने में ही रहती है यहाँ पर उज्जैन में। उसके बाद हम लोग 12 बजे भस्म आरती को लगे थे। भस्म आरती को लगने के बाद लाइन में हमारे आगे कुछ 20-25 लोग होंगे। हमको लगा हम पहली रो में बैठ जाएंगे भस्म आरती करने के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी गए थे हम लोग 12 बजे, मतलब क्योंकि 4 बजे अंदर लेना चालू हो जाता है और लगभग 4:15 साढ़े 4 बजे आरती चालू हो जाती है और 6 बजे आरती ख़त्म हो जाती है। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग आगे बैठ जाएंगे भस्म आरती के लिए, लेकिन क्या है ना, ये जो मंदिर का जो मैनेजमेंट है उनका थोड़ा सा ये बात मुझे बहुत अजीब लगी और ये गलत भी लगी मुझे, कि ये जो भस्म आरती के लिए VIP लोगों को अलग से ट्रीटमेंट देते हैं ना, वो बहुत ही बुरी बात है। ये पूरा जो नीचे वाला, मतलब आप अगर भस्म आरती को जा रहे हैं तो 2 मंडप है, एक नंदी मंडप है और ऊपर कार्तिकेय मंडप है। तो जो नंदी मंडप है ना वो पूरा फुल था, और हम लोग जब अंदर गए, जो सामने बैठे थे लोग लाइन में, वो जब हम आगे अंदर गए नंदी मंडप में, तो नंदी मंडप में हम लोग को पूरा 2 घंटा, मतलब 4 बजे से लेकर 6 बजे तक स्टैंडिंग में भस्म आरती देखने को मिली। तो थोड़ा ये मतलब अजीब लगा। जो VIP लोग हैं उनके हाथ में मोबाइल्स थे, हमारे मोबाइल्स ऑलरेडी जब्त कर लिए गए थे। ये जो भेदभाव चालू है ट्रस्ट की तरफ से या फिर जो पुजारी है उनकी तरफ से, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये जो भेदभाव है इनका यहाँ पर, मतलब आप पैसे हैं आपके पास तो आप सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन आने वाला भक्त तो भक्त होता है, वो पैसे वाला हो या गरीब हो, आप उनके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं दे। तो दोस्तों, ये जो भस्म आरती है ये किस लिए दी जाती है भगवान शिव को, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब दूषण नामक राक्षस ने यहाँ पर उज्जैन में या फिर अवंतिका नगरी में बहुत उत्पात मचाया हुआ था, यहाँ पर उज्जैन में या फिर अवंतिका नगरी में जो भक्त लोग थे या फिर साधु लोग थे, उन्होंने भगवान शिव को पुकारा और भगवान शिव ने उस दूषण नाम के राक्षस का संहार किया, वध किया।
और उसके बाद उसके भस्म से उन्होंने अपना श्रृंगार किया। इसीलिए हर रोज़ सुबह 4 बजे शिव जी को यहाँ पर भस्म आरती दी जाती है। तो दोस्तों, तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग के माध्यम से कैसी लगी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी ओमकारेश्वर के लिए। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में ओमकारेश्वर में। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।